नौरंग फ्लोर मिल का नौरंग गोल्ड चक्की फ्रेश आटा, मैदा और सूजी। नौरंग फ्लोर मिल, आपके रसोई की शान, हमारी पहचान, शुद्धता की पहचान। नौरंग फ्लोर। दिल्ली तो देश की राजधानी है और दिल्ली एक ऐसा स्थान है जिसको पुराने समय से इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता है। ऐतिहासिक दिल्ली है, यहाँ पूरा इतिहास देश का दिखाई देता है। दूसरा, देश की राजधानी होने के नाते यहाँ केंद्र सरकार की जो गवर्नमेंट है वो भी ऑपरेट करती है। इसलिए पुरानी दिल्ली और आज की दिल्ली में अगर तरक्की या विकास की दृष्टि से देखेंगे तो वो बड़ा दुखद है कि विकास में दिल्ली बहुत पीछे चली गई है और इस कारण से यहाँ पर जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बहुत अच्छी नहीं है। दिल्ली के अंदर प्रदेश से भी बहुत लोग और घुसपैठिए भी जो कहते हैं, बांग्लादेशी हो चाहे रोहिंग्या हो, वो सब भी अंदर आने के कारण से दिल्ली अब ऐसी स्थिति में हो गई है जैसे दिल्ली में ही सब कुछ भरा पड़ा है और न चलने की जगह है, ना नहाने की जगह, ना धोने की जगह है, ना व्यापार करने की जगह है। जगह जगह अतिक्रमण हुए हैं। तो आज की दिल्ली में और पुरानी दिल्ली में तो बहुत अच्छी नहीं आज की दिल्ली जैसे पहले थी। हाँ, ये तो विषय ये है कि हम कहेंगे दिल्ली के लोग ही जिम्मेदार हैं। सरकारें जो बनाते हैं वो दिल्ली के लोग बनाते हैं और दिल्ली के अंदर एक ऐसा वर्ग जो केवल अपने स्वार्थ, अपना धर्म और जो फ्री का जो चाहिए, जो गरीब आदमी है जिसको सुबह से शाम तक केवल रोजी रोटी का रहता है, वो इस सारे बहकावे में आकर के कुछ ऐसी सरकारों को चुन लेते हैं जो वो अपनी राजनीति, अपना स्वार्थ पूरा करते हैं। ये दुर्भाग्य है। इसलिए ज़्यादा तो जिम्मेदारी दिल्ली की जनता की है। उसके साथ साथ जो पार्टियां आती हैं, आखिर को वो पार्टियां भी जो बनी हैं वो देश हित के लिए, समाज हित के लिए और समाज की सेवा, दिल्ली की सेवा करने के लिए बनी है। उनको करना चाहिए, वो नहीं कर रही हैं। ये बात सही है कि समाज में से ही लोग चुन करके आते हैं और अच्छे लोग चुन करके आएँ, ईमानदार लोग चुन करके आएँ, तो निश्चित रूप से वो जो राजनीति खराब हुई है वो ठीक हो सकती है। और उसमें कुल मिलाकर के जो अच्छी छवि की पार्टियां हैं, जिनका इतिहास कुछ अच्छा रहा है सेवा भाव का, ऐसी पार्टियों के लोग अगर अच्छे ईमानदार प्रत्याशी चुन करके भेजेंगे, उनको प्रत्याशी बनाएंगे, तो मुझे लगता है कि समाज उसको सपोर्ट निश्चित रूप से करेगा। और उसमें अग्रवाल समाज, मैं निश्चित, क्योंकि मैं अग्रवाल समाज से आता हूँ, ये बात नहीं है, लेकिन अनुभव की बात है और पूरे समाज के लोग चाहे किसी भी धर्म या जाति के हैं, ये सब मानते हैं कि अग्रवाल समाज कुल मिलाकर के सेवा भाव वाला समाज है, ईमानदार समाज है, कर्मठ मेहनत करने वाला समाज है, व्यापार करने वाला समाज है, देश की इकोनॉमी को चलाने वाला समाज है। और जितने भी यहाँ की हमारे देश की संस्कृति है या सामाजिक ताना बाना है, उसको भी ठीक रखने का काम वैश्य समाज, अग्रवाल समाज करता है। तो अगर अग्रवाल समाज को प्राथमिकता दी जाए तो ऐसा लगता है कि जो भी पार्टियां अग्रवाल समाज को प्राथमिकता देंगी, उनको प्रत्याशी बनाएंगी अधिक से अधिक, तो वो निश्चित रूप से चुन के आएंगे, क्योंकि उनका वैर भाव द्वेष किसी से होता नहीं है, सब समाज के लोगों से उनका, क्योंकि वो व्यापारी हैं, सबसे बना के रखते हैं, इसलिए उनके जीतने की संभावना रहती है। दूसरा, सेवा भाव है उनका, तो वो निश्चित रूप से इस समाज की और अपने धर्म की भी रक्षा करने में समर्थ होंगे। इतिहास बताता है, जब जब समाज हमारे देश का, मैं कोई धर्म या जाति की बात नहीं कर रहा, जब जब समाज समाज के लोग, अब समाज के लोग में जो भी इस देश के वासी हैं वो सभी आ जाते हैं, जब तक वो एक रहेंगे, एक भाव से रहेंगे, तब तक कोई भी विधर्मी, विदेशी, असामाजिक तत्व या देश की जो दुश्मन हैं, ऐसी जो तत्व देश में आतंकवादी प्रवृत्ति के लोग हैं,
वो अब कामयाब नहीं हो पाएंगे। वो तभी कामयाब होते हैं जब हमारे समाज में एकता नहीं होती। इसके पीछे का भाव तो यही है। लेकिन निश्चित रूप से सनातन को जो मानने वाले हैं वो कभी ऑफेंसिव रहे नहीं, इसलिए उनका एक होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि ऑफेंसिव नहीं रहें तो डिफेंसिव रहें, तो एक रहेंगे तो कम से कम एकता में जो बल होता है वो दिखाई देगा और समाज ठीक प्रकार से चलेगा और देश भी ठीक प्रकार से चलेगा। देखिए, कभी एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 अग्रवाल समाज के लोग हैं, तो जो ज़्यादा ईमानदार है, जो ज़्यादा समर्पित भाव से सेवा का काम करता है, ऐसे व्यक्ति को ही चुनना चाहिए। हर एक का अपनी अपनी प्रवृत्ति, अपना अपना स्वभाव और अपना अपना जो भी संस्कार है उसके हिसाब से वो व्यवहार करता है और समाज देखता है। तो उसमें जो दोनों में से अच्छे संस्कारों वाला है, ईमानदार लगता हो, सेवा भावी हो, उसको चुनना चाहिए। ये दुर्भाग्य है कि हम अभी कभी इस प्रकार से एकता के जो उसमें आना चाहिए वो नहीं आ पाए। निश्चित रूप से हमने एक प्रयास किया दिल्ली अग्रवाल विकास ट्रस्ट के माध्यम से, एक संगठन को मूर्त रूप देने का प्रयास किया, अग्रसेन महापंचायत, और उसमें सभी समाज की जितनी संस्थाएं हमारे वैश्य समाज की सबको एक मंच पर लाए भी हैं और वो सब लोग एक मंच पे आए हैं। उन्होंने वैचारिक दृष्टि से तो सहमति प्रदान की है कि बात सही है कि अग्रवाल समाज एक मंच पर आए और समाज की सेवा में जो अच्छी पार्टियां हैं उनके साथ सहयोग करें। लेकिन निश्चित रूप से हमने पार्टियों को लिखा है कि वैश्य समाज को आप प्राथमिकता देंगे तो निश्चित रूप से पार्टी का भी भला होगा और समाज का भी भला होगा, क्योंकि वो सेवा भाव के लोग रहते हैं। हमने पत्रों के माध्यम से व्यक्तिगत मिलकर के सभी पार्टियों को हमने निवेदन किया है और आपके इस चैनल के माध्यम से भी मैं अपनी बात पहुंचाना चाहूँगा कि आप सब लोग जो हैं वो पॉलिटिकल पार्टियों से अनुरोध है कि वो अग्रवाल समाज के लोगों को अधिक से अधिक टिकट दें। हमने दिल्ली की जो जनसंख्या है वैश्य समाज की, अगर उस अनुपात से भी देखा जाए तो 12 से 15 सीटें, क्योंकि करीबन 20% वैश्य समाज दिल्ली में रहता है, जो वास्तव में दिल्ली की सांस्कृतिक धरोहर भी मैं कहूँगा और वास्तव में समाज की सेवा में भी लगा हुआ है। ऐसे समाज को 12-15 सीटें सभी पार्टियों को टिकट देने चाहिए, ऐसा हमने सबसे अनुरोध भी किया है। और हमें लगता है कि जिन्होंने अभी टिकट डिक्लेयर नहीं किए हैं उन्होंने निश्चित रूप से ये हमारी इस बातों पर विचार करके वो टिकट देंगे। अग्रवाल समाज के साथ पूरा समाज जुड़ा हुआ है दिल्ली का, सभी क्षेत्रों में, कॉलोनियों में, सभी विधानसभा क्षेत्रों में हर जगह अग्रवाल समाज की प्रेजेंस है और वो देखते भी होंगे अग्रवाल समाज मंदिरों के माध्यम से, धर्मशालाओं के माध्यम से, हॉस्पिटल के माध्यम से, स्कूलों के माध्यम से समाज के सभी वर्गों की सेवा करता है।